करते हैं, है तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी कृपा, उन्होंने अपने योग्य बनाया इस दास को, नहीं तो है कुछ नहीं, थे भी कुछ नहीं। जैसे ही पहले बहुत मजबूत हो के तो ननिहाल माइन तो जनता है आवाम की, ननिहाल में क्यों पहुँचे थे, तो पहले से कब्जा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में मौसी रहे तो फिर तो थोड़ा सा झंझट रहा कि पहले वो मिल ही जाए, कल जितला रहे मिलते नहीं, लेकिन मिल जाए, कृपा हो जाए तो थोड़ा बहुत वैसे नाना के आशीर्वाद बरसा है। और बाकी शनिदेव महाराज ये पहले कोनो पुरानी जमाना में बहुत पुरान कोनो मंदिर रहा है, जहाँ आप कुटिया है, कोनो मंदिर रहा टूट के बिखर गया, वहीं पर एक स्थान बना दी, हम कहा रहा जो कोई देवता रहे हो या मन कैसे देवाधीन जगत सर्वम, हम कहा यही में आप निवास करो। तो आपके बगल फिर महाराज की आराधना करते रहे, सीधा साधा मन यही पर है, आगे बढ़ा दी करे हम, तो फिर महाराज की आराधना करते रहे, कहा महाराज तो कृपा कर। वो तो ये जतने और ग्रह रहा थी ना, कोई ऐसा व्यक्ति इस जीवन में इस पृथ्वी पर नहीं बैठा जिसका नाम न हो, चाहे वो देवराज इंद्र हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका नाम न हो। और जिसका नाम है उसकी राशि में महाराज शनिदेव गोचर करते हैं, और जब उसकी राशि में गोचर करते हैं तो उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्य दोनों का हिसाब बिल्कुल बराबर करते हैं। उस जीव को फिर भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग मिल जाए, इतना उसे रगड़ देते हैं। अब जब छटपटा से चार्ज करके से जब टूट टूट के सब्जियों में काम में हाथ लगा, वह काम बिगड़ा चला जाए बने से ज्यादा, तो मनी त्राय त्राय कहके में भागत है, शंकर भगवान कहती भागे के हनुमान जी का पकड़े दौड़ने भागत शुरू कर। तो ऐसी स्थिति में भगवान शनिदेव महाराज ने वचन दिया है, लेकिन सुनाई जाए कि कथा में क्यों समझा नहीं चाहता। भगवान शनिदेव ने कहा कि जो एक समी के पत्र को, एक समी के पत्र को, एक सरसों के दीपक को, सरसों के तेल का दीपक चौमुखी हो, शिव मंदिर में जलाया जाए और समी के पत्र को शिव के मस्तक पर चढ़ाया जाए, तो कहा महाराज जो ये शनिदेव है, नवग्रहों की एक भी दशा उस भक्त पर नहीं पड़ सकती जो समी के पत्र को शिव को समर्पित करता है। लेकिन असली समी का पौधा हो, दुई है शायद, सब असली और नकली आप समझे न पाओ, यह लाइन पर दुनिया चल रही है। लाइन पकड़े यहाँ असली नकली दोनों चल रहे हैं, तो अगर ना चीने पाए आप दिया के समझ के संग करके वहाँ का पहचान जाए, और नहीं पहचान गए तो बहुत लोग ऐसे पड़े हैं ये अपने साथी तुम को बुढ़ा लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो इसलिए अपने आप को, अपने परिवार को सबको बचाना, शनिदेव महाराज का आशीर्वाद रहे सबके यहाँ, और खूब धन संपत्ति वैभव रहे, खूब सुख समृद्धि रहे, कोनो बीमारी ना आवे, या कि तही 4 बजे उठो, आशीर्वाद पंडित का काम न करे जब ले तू 4 बजे न उठबो, हम कहीं कोनो बीमारी ना हो और तू घर 8 बजे में सोऊं तो बीमारी हमारी आए, जहाँ पंडित के आशीर्वाद साथ न दे, साथ बात बीमारी ना आवे। जैसे पहले सूर्योदय के पहले 4 बजे उठो, और माताएं बहने पहले देखो कमर से काहे नहीं दर्द रहा पहले सबके, ऐसे निहुर जाए 4 बजे लागे बाहर है, ये नहीं रहा कि अब तुम्हारा में जूठे झाड़ू लगा ले खड़े खड़े, अब बढ़ गई आई डंडा ले ले इससे सब बक्का घूम है। अरे जान बूझ के जो बीमारी लगा रहे हो है, डंडा लेके घूम को झुक के ना बाहर हो, तो आप प्रसाद कहाँ कह जाएगा, धोखा झुक के पूरा घर बाहर 4 बजे सवेरे उठ के माताएं बहने और जो पुरुष वर्ग है वो 4 बजे उठ पड़े और कुछ न करें, अपने दुकान में बढ़िया साफ सफाई करके एक दीपक जलावे, और की बाद अपन द्वार मुहार सब जहाँ ले रहा है वो बाहर हम उठे बैठे, जान बूझ के झूठे उठे बैठे गिनती भी नहीं, बस
सब स्वस्थ रहेंगे और सब मस्त रहेंगे, खूब आशीर्वाद है। गुरु शनिदेव महाराज की। अब जब शंकर जी से देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान शिव प्रकट हुए, कहा क्या बात है? अरे कहा महाराज बड़ी गलती हो गई, बड़ी भूल हो गई, क्षमा करो। दक्ष मूर्ख रहा, आपके अपमान की, आपका यज्ञ में सर्वप्रथम मुख्य भाग आपका रहे, आप मुखिया है देवी जी के साथ। तो सर्वतोभद्र मंडल पर आज भी शिव की पूजा होती है। सबसे बड़ी वेदी जो बनाई जाती है सर्वतोभद्र मंडल, वहाँ शिव और पार्वती का पूजन होती है, दूसरे किसी की पूजा नहीं होती है ना। तो कहीं दक्ष को जी आदेव, कहीं प्रजापति आदेव, सन के यक्का। तो भगवान ने कहा कि चलाओ इसका शीश लगाओ। तो अब सभी मेरे लाल की खोपड़ी कहानी वैसा एक तो तुम धराज रहे, केहू को पता नहीं। तो देखेंगे शीश कहाँ है, तो वीरभद्र की ओर शिव जी ने देखा का पुत्र शीश कहाँ है दक्ष का। अरे वीरभद्र कहे महाराज क्रोध इतना बढ़ गया रहा कि अपने छाती पर पांव धरे के बाद हम शिव के क्रोध इतना बढ़ा कि शीश के टूट के हमन कुंड में बाहर कहीं शीश तो जल दे। तो अब क्या है, तो कहें जो सबसे अभिमानी हो, अभिमानी कौन है? बकरा, हमेशा मैं करता रहता है। तो कहीं जो अभिमानी हो उसका लाकर शीश से लगे, उसका शीश काट कर लगाया, क्योंकि इसका भी शीश अभिमानी था। तो बकरे का शीश जब लगाया तो आप देखो गाल बजावा जाते हैं, बम 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 करके। तो जब गाल बजावा जाता है, गाल बजा के देखो है ना। हाँ, क्योंकि नियम है कि आप चाहे लवांगा खाए हो, अगर मुंह में धरे हो तो गाल आपसे बाजे ना। जैसे शंख है, शंख बजाया जाए तो हृदय मजबूत हो जाता है। जमा पंडित के जरूरत नहीं लागत शंख बजावे माँ। और बहुत जनी फोन लगा पूछती बाबा हमें शंख बजावे चाहिए। हे भगवान, बिटिया बेटवा सब, अरे दुर्गा जी शंख बजाएंगे, काली जी शंख बजाएंगे, महिषासुर चंड मुंड का वध करे ग्रह पड़े जो शंख बजाएंगे भवानी हैं, उन्हीं का सही हो आप लोग हैं, पूजन करो शंख बजाओ जोर से, तो उससे हृदय आपका मजबूत हुए। जो नहीं 3 दिन 4 दिन हार्ट अटैक का होता है, ऐसे बच जाओ। हाँ, सबके पहले घरे शंख रहा, जो कोठरी गिरी वही माटी सब दबाएगा। सबके रहा शंख और सभी बजावत रहा। यही से कहूँ कि बीमारी नहीं रही, तो मटिया वाला घर दबाएगा वही में बंद होगा। लेकिन शंख लियो असली, गंगा सागर के शंख लियो। गंगा सागर के शंख कहाँ पाओ? आप केहू साहूकार से केहू सेठ से ही कहा कि हमका आप ही शंख ला के दियो, नहीं तो वहाँ पीओपी के शंख बनाए दरिया में चिन्हे न पाओ कि तो केहू पंडित से मंगाओ, कि तो केहू साहूकार से कहो, केहू सेठ से कहो। रतन के पहचान के कर हमें 5 के मिल जाए, चाहे तरह सुंदर हीरा हुआ गनगना दे बाबा क्या कर। लेकिन सेठ इनका पहचान है हीरा का, तो ये लाके तुम्हें अच्छा दिया है ना। तो यहाँ से आप लोग सावधान हो जाओ, बीमारी से बचे का है, औषधि की तरफ आओ, नहीं तो तुम्हें हार्ट अटैक की दवाई दिया है तो तुम्हें शुगर हो जाए, और शुगर की दवाई दिया है तो हार्ट अटैक हो जाए। तो यहाँ से इनके खुद समझ में नहीं होता है, जो डॉक्टर हुए तो क्षमा की हो भैया, हम कहा जरूर शिव महापुराण में लिखा है, उन्ना कहा तो हम कहता जा रहे। हाँ, आप यहाँ का पढ़ के देख लियो, ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। बाबा स्वयं वैद्यनाथ के रूप में आए। किसके नाथ? किसके रूप में? वैद्यनाथ। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। डॉक्टर के बाप ही वैद्यनाथ हैं। वैद्यनाथ भगवान ये औषधियों के मालिक हैं, औषधियों के सर्वेश्वर हैं। चाहे जितना बुखार आवत हुए, चाहे जितना रोज आवत हुए, आप कुछ न करो,
आप केवल चूरन तैयार करें, चिरायता चिरायता ले लियो और ये ले लियो। आप कहा जो तेल चढ़ी रात रही गिलोय हाँ गिलोय बमल ये भक्का हम लोग किसी कहा जैसे राम जी ने चला ये भैया बाबा योग गुरु गिलोय हाँ अपनी ये तो है कहा कि बमल सुनो कहा कि एक तो करैला और दूसरे नीनी पे हफ्ता में आप एक महीना में 3 दिन करैला बनाओ, अगर कुछ खाए की जरूरत नहीं ना 3 दिन करैला बनवा के इनका मार खवाऊ जौन ये कुरकुरा चबा चबा सुखान जाती इनके देही में जान नहीं रह जाए रहा लड़कन के ये कुरकुरा चीज और यह सब खा ज्यादा मसाला और तेल वाला खाना यह का ज्यादा। अब एक तो एक बात और निवेदन करी तो